हेलो एवरीवन। आज हम लोग ठोस अवस्था के भाग दो पढ़ेंगे। हम लोग पिछला भाग वन में हम लोग पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे? क्रिस्टल तक पढ़ लिए, क्रिस्टल का गुण पढ़ लिए थे और क्रिस्टल पढ़ लिए थे। तो आज भाग दो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाग दो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल के प्रकार। क्रिस्टल का प्रकार क्यों हुआ, अंतराण्विक बल के आधार पर क्रिस्टल को चार प्रकार में बांटा गया है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। तो आणविक ठोस, नाम पे ध्यान दो। आणविक किससे बना है? अणु से, तो इसका अवयवी कण कैसा होगा? अणु होगा। आयनिक ठोस, नाम पे ध्यान दो, क्या है इसमें? आयन है, तो किससे बना होगा? आयन से बना होगा। धात्विक ठोस, इसमें क्या होगा? धातु होगा। तो धातु तो कोई अवयवी कण होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसको कौन बांध के रखता है इसे अवयवी कण को? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब धनायन और ऋणायन। और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, इसमें कौन सा अवयवी कण होगा? परमाणु होगा। ठीक है। तो इस सबको परिभाषित कैसे करेंगे? तो आपको इसका बंधन आकर्षण बल लिखना पड़ेगा। अणु में तीन तरह का बंधन आकर्षण बल लगते हैं। लंदन परिक्षेपण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल, और तीसरा होता है आपका हाइड्रोजन आबंध। कोई भी अणु में यही तीन तरह का बल लगते हैं। सबसे इसमें पावरफुल होता है, ये तीनों में सबसे पावरफुल होता है हाइड्रोजन आबंध। ये दोनों बहुत ही कमजोर बल होते हैं। इन दोनों का कमजोर होने के कारण जो अध्रुवीय द्विध्रुव या हाइड्रोजन आबंध होगा, है ना, ये दोनों के कमजोर होने के कारण इसकी जो पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ इसका जो होगा वो क्या होगा? सॉफ्ट होगा। लेकिन ये क्या है? हाइड्रोजन आबंध क्या है? थोड़ा सा इसका स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल होता है, इसलिए इसका क्या होगा? कठोर होगा, ठोस होगा इसका पदार्थ। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भौतिक प्रकृति क्या होता है? अणु का मुलायम होता है। लंदन बल कमजोर होता है, इसलिए ये भी मुलायम होता है क्योंकि ये भी कमजोर बल है। हाइड्रोजन आबंध कठोर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध क्या होता है? ये दोनों की तुलना में स्ट्रॉन्ग बल होते हैं, प्रबल बल होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? कठोर हो गया। एक बात और, अणु में किसी भी प्रकार के आयन नहीं होते हैं। आयन नहीं होने के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। मतलब ये कह सकते हैं आप कि जो अणु होता है वह विद्युत से क्या होता है? कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, इससे करंट पास नहीं होता है। तो आपको समझ में आया? ये सभी देखिए, आणविक ठोस का यहाँ लिखा हुआ है, विद्युत रोधी होता है, विद्युत चालक होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, विद्युत चालक नहीं होता, ये तीनों नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका अवयवी कण कैसा? अणु है। अणु में दिमाग लगाओ, अणु में कोई आयन है, धनायन ऋणायन है। जब उसमें कोई आवेश ही नहीं है तो कैसे करंट पास होगा? सिंपल है। अब इसका अणु होने के कारण इसमें लंदन बल क्या है? ये सब क्या है? कमजोर बल है। कमजोर बल होने के वजह से क्या होगा? आप बताओ, इसका गलनांक भी क्या होगा? कम हो जाएगा। जब पदार्थ ही मुलायम है तो गलनांक भी, सीधी सी बात है, गलनांक भी क्या होगा? कम होगा। तो आपको समझ में आया आणविक ठोस क्या होता है? अच्छा, ये सब तो ठीक है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि आणविक ठोस किसे कहते हैं? तो आप अवयवी कण देख लो और बंधन आकर्षण बल देख लो। आप कॉपी और पेन निकाल लो और लिखना शुरू करो। लिखिएगा, इसका परिभाषा लिखिएगा। वैसा क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अणु हो और उसमें लगने वाला बल लंदन परिक्षेपण बल, कॉमा द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल तथा हाइड्रोजन आबंध आकर्षण बल लगता हो, तो उस क्रिस्टल को आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लिखिएगा कि बंधन आकर्षण बल विभिन्न विभिन्न होने के कारण आणविक ठोस को तीन प्रकार में बांटा गया: अध्रुवीय, द्विध्रुव और हाइड्रोजन आबंध। अध्रुवीय ठोस किसे कहते हैं? इसका परिभाषा लिखिए। वैसा आणविक ठोस जिसका अवयवी कण अणु हो और उसमें लगने वाला बंधन आकर्षण बल लंदन परिक्षेपण बल हो, तो उस आणविक ठोस को अध्रुवीय ठोस कहते हैं। ठीक है, पहला का हो गया इसका डेफिनेशन। सेकेंड क्या है? ध्रुवीय। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। वैसा अवयवी कण, नहीं ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए, वैसा आणविक ठोस जिसका अवयवी कण अणु हो और उसमें
लगने वाला बंधन आकर्षण बल द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया का हो तो उस आणविक ठोस को ध्रुवीय ठोस कहते हैं। हो गया। इसका सभी का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सबका गुण आप देख सकते हो, क्या होता है आगे देख सकते हैं। और तीसरा है आपका हाइड्रोजन आबंधित। इसका परिभाषा लिखिए, वैसा आणविक ठोस जिसका अवयवी कण अणु हो और उसमें लगने वाला बंधन आकर्षण बल हाइड्रोजन आबंध का हो तो उस आणविक ठोस को हाइड्रोजन आबंधित कहते हैं। समझ में आया। अगर आपसे पूछे कि अध्रुवीय का गुण बताइए तो अध्रुवीय का आप गुण लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो। अध्रुवीय गुण क्या होगा, भौतिक गुण क्या होगा, मुलायम होता है। वैद्युत चालकता क्या होता है, विषरोधी होता है। और गलनांक क्या होता है, कम होता है। फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ध्रुवीय या अध्रुवीय पदार्थ का गलनांक कम क्यों होता है या विद्युत रोधी क्यों होता है, तो आप इसके आंसर लिखिएगा कि अध्रुवीय या ध्रुवीय या हाइड्रोजन आबंध में अवयवी कण अणु है जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए यह क्या होगा, विद्युत रोधी होगा। समझ में आया आपको। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकार सेकेंड, आयनिक ठोस क्या होते हैं। आयनिक ठोस जानने के लिए आपको फिर से वही अवयवी कण लिखना होगा और बंधन आकर्षण बल लिखना होगा। तो आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस का डिफाइन इसी तरह से कीजिए, वैसा क्रिस्टल जिसका अवयवी कण आयन हो और उसमें बंधन आकर्षण बल कूलम्ब बल या स्थिर वैद्युत बल हो तो उस क्रिस्टल को आयनिक ठोस कहते हैं। अब इसमें आयन है, आयन धनायन हो सकता है या ऋणायन भी हो सकते हैं। तो धनायन और ऋणायन है तो इसमें क्या पास होंगे, विद्युत धारा पास होंगे, विद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न होंगे। तो यह जो आयनिक ठोस जो भी होगा, कोई भी आयनिक ठोस होंगे वह क्या होंगे, वह विद्युत के चालक होंगे, विद्युत चालक होंगे। जैसे NaCl ले लीजिए, तो नमक जो होता है NaCl का फॉर्मूला है। NaCl ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन उसको आप गलित अवस्था या जलीय अवस्था में जैसे ही चेंज कीजिएगा तो उसमें आयन क्या होगा, उसमें आयन अलग अलग होने लगेंगे, प्लस माइनस आने लगेंगे, जिसके वजह से गलित अवस्था और जलीय अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। समझ में आया आपको। अब ठोस नमक क्या होता है, ठोस है लेकिन उसको आप बालू की तरह, रेत की तरह से तो भंगुर होते हैं। ठोस होने के साथ साथ क्या होते हैं, ये भंगुर होते हैं, ठीक है ना, कठोर होते हैं लेकिन क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। अब ठोस होंगे तो गलनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर, धात्विक ठोस। तो वैसा क्रिस्टल जिसका अवयवी कण धनायन और ऋणायन हो और उसमें लगने वाला बंधन आकर्षण बल धात्विक बंधन हो या स्थिर वैद्युत बल हो तो उस क्रिस्टल को धात्विक ठोस कहते हैं। धातु जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। अब धातु ठोस होंगे तो इसका गलनांक भी क्या होगा, साधारणतः उच्चतम होगा। और ये विद्युत के क्या होंगे, इससे करंट तो पास होते ही है क्योंकि इसमें क्या है, धनायन ऋण है तो करंट पास होना ही तय है। ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और आपका लास्ट सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, तो ये क्या होते हैं, तो वैसा क्रिस्टल जिसका अवयवी कण परमाणु हो और उसमें लगने वाला बंधन आकर्षण बल सहसंयोजक बंधन का हो तो उस क्रिस्टल को सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। सहसंयोजक